कल मैंने आदित्यनाथ सरकार के सबसे करीबी मंत्री आदित्यनाथ जी के नाक के बाल जो कहे जाते हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह के जल शक्ति मिशन, घर घर जल योजना, जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बारे में तमाम बिंदुवार मैंने खुलासे किए और मैंने संज्ञा दी थी कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा और 40 चोर की सरकार चल रही है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और बार बार भ्रष्टाचार को मना करना इनकी आदत हो गई है। जब हमने ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर के घोटाले का खुलासा किया, बोले एसआईटी बना दी, 10 दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगी, आज तक पता नहीं चला। 2-3 डीपीआरओ सस्पेंड कर दिए। जब हमने सतीश द्विवेदी मंत्री के भ्रष्टाचार का खुलासा किया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया, उससे संबंधित कागज दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यह हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन में हुआ, उस पर आज माननीय मंत्री जी का जवाब में मैं सुन रहा था, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो योगी सरकार के मंत्री नहीं बल्कि एक भ्रष्ट कंपनी रश्मि मेटेलिक के एम्प्लॉय की तरह बात कर रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री वो रश्मि मेटेलिक के लिए पूरी पैरवी कर रहा था, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो, और हर बात को जस्टिफाई कर रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी, आपको और आपके अधिकारियों को कितनी रिश्वत मिली है रश्मि मेटेलिक से, जिसके कारण आप पूरी पैरवी में जुट गए? आपने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया, खाली गोल मोल घुमाते रहे। मंत्री जी ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन में पाइप की सप्लाई का कोई टेंडर नहीं किया। ये 3 बार उन्होंने दोहराया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पाइप की सप्लाई का कोई टेंडर नहीं किया। अगर आपने कोई टेंडर नहीं किया तो ये चिट्ठी मैं पढ़ रहा हूं, ये आलोक कुमार सिन्हा की चिट्ठी है जो इनका चीफ इंजीनियर है। उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? उस चिट्ठी में साफ तौर पे लिखा हुआ है, रश्मि मेटेलिक लिमिटेड से आपूर्ति हेतु गुणवत्ता आश्वासन नियोजन क्वालिटी एश्योरेंस प्लान का अनुमोदन चाहा गया है। उक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रबंधक महोबा के कार्यालय पत्रांक इतना आज संलग्न क्यूएपी निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन किया जाता है। जब आपने पाइप सप्लाई का कोई ठेका ही नहीं दिया, कोई टेंडर ही नहीं दिया, पाइप सप्लाई रश्मि मेटेलिक ने आपके यहाँ किया ही नहीं है, तो फिर ये चिट्ठी कैसे जारी कर रहा है आपका अधिकारी? इसी कंपनी से आपूर्ति करने के लिए एक परियोजना प्रबंधक को चिट्ठी कैसे जारी कर रहा है? आपके यहाँ 4 कंपनियां इम्पैनल्ड हैं, मैं उनके नाम पढ़ के बताता हूं। एक कंपनी का नाम है जिंदल सॉ लिमिटेड, दूसरी कंपनी का नाम है टाटा मेटेलिक्स, तीसरी कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड और एक कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। तो इन कंपनियों के बारे में लिखना चाहिए था चिट्ठी कि अगर इम्पैनल कंपनी ये है तो इन कंपनियों से पाइप खरीदनी चाहिए। इसमें टाटा का नाम है, इसमें जिंदल का नाम है, इसमें इलेक्ट्रो स्टील कंपनी का नाम है। ये तो आपका इम्पैनल कंपनियां हैं। तो आपके ही अधिकारी, या तो आप कह दीजिए कि ये चिट्ठियां झूठी हैं। महेंद्र सिंह जी को मैं चुनौती देता हूं, आकर कहें कि ये चिट्ठियां झूठी है। इनके खुद के चीफ इंजीनियर आलोक कुमार सिन्हा ने ये चिट्ठी क्यों लिखी है? रश्मि मेटेलिक के नाम से चिट्ठी क्यों लिखी है कि इसको आपूर्ति के लिए क्यूएपी दी जा रही है? क्यों लिखी है ये? इसका जवाब उनको देना चाहिए।